नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, जहां की तलाकशुदा महिला कोठे पर धंधा कर रही होती है और उसी कोठे पर पहुंच जाता है हवस मिटाने के लिए तलाकशुदा पति। फिर उसके बाद जो होता है आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दित फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पायल नाम की लड़की की शादी राकेश नाम के लड़के से सन 2016 में हुआ था। दोस्तों शादी होने के बाद कुछ लड़के लड़कियों का जिंदगी संवर जाता है और वहीं कुछ लड़के लड़कियां की जिंदगी बिखर जाते हैं। और दोस्तों यह सच्चाई भी है। बताओ दोस्तों कि शादी के बाद राकेश बहुत खुश था, लेकिन पायल खुश नहीं थी, क्योंकि पायल को राकेश में इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों पायल को अलग अलग लड़कों के साथ संबंध बनाने का शौक था और शादी से पहले कई लड़कों के साथ संबंध बना चुकी थी। उसे इन चीजों का लत लग गया था और ससुराल में आने के बाद इन सब चीजों को कर पाना असंभव था। दोस्तों इसके बाद राकेश के पत्नी पायल अपने छोटे देवर को अपने जाल में फंसा लेती है। दोस्तों पायल के जवान देवर थे घर में, जिसका पायल फायदा उठाने की कोशिश की और कोशिश सफल भी रहा। दोस्तों जवानी इंसान को सारे रिश्ते नाते भुलाकर किसी के साथ संबंध बनाने पर मजबूर कर देता है, और हुआ ऐसा भी। पायल के देवर उसके साथ वह सब कुछ करने लगता है जो पायल के पति राकेश करता है। दोस्तों अपने देवर के साथ पायल संबंध बनाती है लगातार कई महीनों तक। एक दिन उसकी ननद स्पॉट पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इसके बारे में घर में हर किसी को बताती है और फिर घर में बवाल हो जाता है। इसके बाद घर के सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं, बार बार घर में लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगते हैं। इसके बाद पायल तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी पेश करते हैं। कुछ दिन बाद राकेश से पायल को तलाक हो जाता है। दोस्तों पायल तलाक देकर अपने पति को अपने मायके चली आती है। दोस्तों मायके आने के बाद पायल को लत लग गया था अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने का, और मायके आकर आज़ाद हो गई थी और उसे जो मन कर रहा होता है वह करने लगती है। दोस्तों बता दें कि मायके आने के बाद उसको एक लड़के से अफेयर हो जाता है और उसके साथ वह सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। कुछ दिनों बाद लड़के ने उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली ले जाने के बाद कुछ दिनों तक साथ रखते हैं, और उसके बाद पायल को जीबी रोड के रेड लाइट एरिया के कोठे पर उसे भेज देता है। दोस्तों और फिर उससे पैसे लेकर बहाना बनाकर लड़के वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुकी थी। दोस्तों वहां पर रोज अलग अलग मर्दों के साथ पायल को संबंध बनाना होता है, जिसके वजह से उसकी जवानी की सारी गर्मी उतर गई थी और अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। दोस्तों हर रोज नए नए ग्राहकों को खुश करना उसका पेशा बन गया था। न जाने उसे दिन भर में कितने मर्दों के साथ संबंध बनाना होता था, जिसका ठिकाना नहीं था। दोस्तों इधर राकेश तलाक के बाद अपना जीवन बसर करने के लिए दिल्ली शहर में आकर नौकरी कर रहा होता है। एक दिन उसे अचानक से संबंध बनाने का मन होता है, क्योंकि तलाक के कई साल हो चुके थे। पत्नी से दूर होने के बाद आज तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाया था। फिर उसने कोठे पर जाने का फैसला लेता है और निकल पड़ता है अपने कमरे से दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड। दोस्तों वहां जाने के बाद वहां के दलाल से पूछता है क्या रेट है, कितना देना पड़ेगा। फिर वहां के दलाल जो होते हैं अलग अलग लड़कियों को दिखाते हैं फोटो और फिर अलग अलग रेट बताते हैं। फिर इसने बोलता है फोटो छोड़ो, मैं फोटो देखने नहीं आया हूं, मैं किसी के साथ कर लूंगा, तुम सिर्फ पैसे कितना लोगे यह बताओ। दोस्तों फिर उसने पैसे की बातचीत करके वहां के दलाल जो होते हैं उसे कमरे ले जाते हैं और बोलते हैं तुम यहीं बैठो, 5 मिनट में तुम्हारे पास लड़की आ जाएगी। दोस्तों इसके पास जिस लड़की को आना होता है वह कस्टमर को सर्विस दे रही होती है, इसीलिए उसने 5-10 मिनट का समय मांगा था। दोस्तों उसके बाद कुछ मिनटों बाद लड़की आती है उस कमरे में आते ही नजर उसकी तलाकशुदा पति पर पड़ता है और फिर अचानक से शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। राकेश का भी नजर अपने तलाकशुदा पत्नी पर पड़ता है, यह भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ ये कैसे आया। लेकिन राकेश जिस काम से वहाँ गया था उस काम के लिए वहाँ के दलाल उसे ले गया था उस कमरे तक।
उसके पास ज़्यादा समय नहीं था और कस्टमर बनकर गया था। फिर राकेश कस्टमर की तरह उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं और उसके साथ संबंध बनाने के बाद आने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और उसे गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि जहां धंधा कर रही थी वहां रोज नए नए कस्टमर को खुश करने पड़ते थे, जिसके वजह से उसकी जिंदगी नरक बन चुका था। किसी के बहकावे में आकर फंस गई थी। उसका पछतावा उससे अंदर ही अंदर हो रहा था। और फिर जब तलाकशुदा पति उसे उस अवस्था में देखा तो वह और भी शर्मसार हो गई और अपने पति से उस समय बोलती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने तुझे तलाक दिया और जिस चीज़ का मुझे लत था उस लत ने मुझे धंधा वाली बना दिया। आज मेरी सारी गर्मी उतर गई है, सारी जवानी झड़ गई है। दोस्तों फिर उसके बातों को इग्नोर करके उसका पति वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पत्नी जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह मुझे यहाँ छोड़कर जाए। वह सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से निकल ले। पायल फिर अपने तलाकशुदा पति से कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, एक इंसानियत के नाते मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ। दोस्तों इसके बाद राकेश भावनाओं में बह जाते हैं और फिर वहां से निकालने के प्लान बनाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों पीछे वाली खिड़की के सहारे बाहर निकलकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद राकेश अपने कमरे पर तलाकशुदा पत्नी को लेकर जाता है और फिर उसे अपना लेता है। दोस्तों उसके बाद अपने तलाकशुदा पत्नी और उस कोठे वाली औरत के साथ अपना जीवन बसर करने लगता है और आज भी कर रहा है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह था कि लोग जागरूक हो। तो इस घटना के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।